जिस दिन इमरान खान हमारे को रेड लाइन है, जिस दिन इमरान खान ऐलान करेगा, ये चाहे अपोजिशन है, चाहे वो जालिम है, चाहे वो तिस्मार खान है, चाहे वो आसमान से भी उतरे हुए हैं, इनको अपने मुल्क में चुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसने रूस का भी तब दौरा किया जब हमारे मुल्क को जरूरत थी। वो किस लिए किया था? हमारे लिए किया था कि हमें गंदुम, पेट्रोल, हर चीज सस्ती मिले। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे चाहूं वो होगा। अमेरिका को मैं ये वाजी करना चाहता हूँ, हम मेंटल, हमारे को लोग मेंटल बोलते हैं, कहते पठान दहशतगर्द है, मेंटल हम हकीकत में है। हम इनको करके दिखाएंगे, चाहे इसराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे हिंदुस्तान है, हम उनको ऐसे। जितने भी ममालिक थे उनको आगे समझ के ये तो लोगों को जगाने लग गया। ये जो कौम सोई हुई थी, इनको ये तो उनमें वलवला पैदा कर रहा है। तो इसलिए हमसे हर कौम ही डरती है कि अगर इसकी यूथ उठ गई तो इनका कुछ नहीं हम कर सकते। हम नहीं देंगे इंडिया को। हम जानते हैं जिस तरह कश्मीर के अंदर हमारे माँ बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मोदी खुद कहता है कि हमें इस कौम का, पाकिस्तान का पता ही नहीं है, इसको चला कौन रहा है। मैं बताता हूँ जी, इंडिया प्रेशर नहीं लेता जैसे पाकिस्तान ले रहा है। तो इमरान खान एक वाहिद लीडर मुझे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को सही मानों में, पाकिस्तान का जो शख्स था उसको दुनिया के अंदर जो उजागर किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम आए हुए हैं, इमरान खान का जलसा है फैसलाबाद में और बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं। लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि हमें हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, क्या वाकई में क्या एक हम गुलाम कौम है या हमें क्यों चाहिए आज़ादी। अपने लोगों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे राय। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जी सर, क्या नाम है और कहाँ? अदनान जी, मैं पेशावर से सर जी आया हूँ। अच्छा, आपको लाया गया है या आप खुद आए? मैं खुद आया हूँ जी। क्यों आए? मेरे को इमरान खान से बहुत मोहब्बत है और वाकई सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 70 सालों में सिवाय इमरान खान की ऐसा लीडर हमने नहीं देखा है जो हमारे लिए हक की बात करे और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे नौजवानों को बात समझाए। अल्लाह पाक का फरमान है कि कई कौमें मैंने घर किया हुआ है। पहले कौमें जब आते थे अल्लाह पाक ने घर किया था, क्यों करते थे? अल्लाह पाक की कुल नाफरमानी करते थे। और हमारे पाकिस्तान की मुबारक मुल्क की तरफ अगर कोई हमारा दुश्मन, चाहे खासकर वो अमेरिका हो या इंडिया हो या इसराइल हो, मैं उनको मेरा अभी ये तेरे में मैं लाइव में बराह रास्त उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा चेहरा देखो। अल्लाह पाक ने हमारे को यहूदियों के लिए, हिंदुओं के लिए और इस अमेरिका के लिए मिटाने के लिए अल्लाह पाक ने हमारे को पठान पैदा किया है। और इंशाल्लाह हम इनको ऐसी कुतरा करके करेंगे जैसे पंजाब के लोग हम जानवरों को पट्टा करके कुतरा करते हैं, हम जालिमों को ऐसा कुतरा करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर मजाल ही नहीं है कि इमरान खान की सिवा कोई और हमारे लिए कोई खैरख्वाह बन जाए। न कोई है न कोई आएगा। अच्छा, मेरी बात भी सुने, मेरी बात भी सुने। आपने कहा कि हिंदुओं के लिए, ईसाइयों के लिए, अमरीकियों के लिए आप आए हैं, आगे निकलेंगे, उनसे लड़ेंगे। लेकिन हम पैसा लें, अमेरिका से लें, IMF किसी और का नहीं, अमेरिका का है। अमेरिका ही हमारी मदद करे, हम हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ देखें। अभी हर जलसे में आपके खान साहब कह रहे हैं कि हमें इंडिया जैसी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, लेकिन आप बातें भी उनके खिलाफ करें, ये फिर तो मुनाफिकत नहीं सर जी, बात मुनाफिकत वाले की नहीं है। सबसे पहले हमारे को समझ ना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं। हमने गैर काफिर की तरफ हो और हिंदू की तरफ हमने ना उनकी तरफ देखना है ना हम उससे कुछ सीखेंगे। 75 सालों, मेरी बात सुने, 75 साल हकीकत को जानने से 75 साल में अगर नहीं हम कर सके तो अब कैसे करें? 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, गांधी ने हमारे कैदी आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कैदी पाकिस्तान की सारा कुछ बांट दिया, यहाँ तक कि हमारे को असला भी नकारा दे दिया, खराब दे दिया। और उन लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने आपको बहुत सारे पैसे भी दिए। उन लोगों ने हमारे ऊपर फिर ये भी कहा था कि 48 के ऊपर इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला भी किया था। हमला क्यों किया था? हमला इसलिए किया था कि पाकिस्तान के साथ ना कोई हथियार है, ना उनकी माली निस्बत हालात है। अभी तक वो अपने गमों की गम भी नहीं भूले हैं। लेकिन जब इंडिया हमारी कश्मीर, आजाद कश्मीर के अंदर घुसा और हमारे पठानों को जब पता चला कि इंडिया की आर्मी आई है, हमने उस दिन भी खंजीर किया है। और पाकिस्तान को किसी की माई का लाल भी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, और जिसने लगाया है उनको हम इबरतनाक बनाएंगे। अच्छा, जी
आपका जज्बा है, हर किसी का जज्बा अपने वतन से मोहब्बत के लिए ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने हमला नहीं किया था कश्मीर पे, हमारी फौजें गई थी कश्मीर पे, उसका एक तनाज़ा, एक मुतनाज़ा फैसला है। लेकिन अब हमारे खानदान क्यों इंडिया को दुआएं दे रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा है, उसकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्यों बार बार उनको फिर हम नहीं देंगे ना, हम खान साहब कह रहे हैं ना, आपके लीडर, हम नहीं देंगे इंडिया को। हम जानते हैं जिस तरह कश्मीर के अंदर हमारे माँ बहनों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको इज्जत को उछाल रहे हैं। हमारे को अपनी माँ की कसम, हमारे को पाकिस्तान की कसम और हमारे को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, जो बंदा हमारी बहनों को, माओ को इज्जत के लिए आंख उठाकर भी देखेगा, हम उनको आंखें भी निकालेंगे, हम उनको चीर के रखेंगे। जब तक हमारे माँ बापों की इज्जत महफूज नहीं होगी, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम अमेरिका की तरफ देखिए, जो हमारे को टीवी पे आ जाए, मैं वो लिबास भी डालूं, वो सारा कुछ डालू, को हम ऐसा नहीं है ना, हमने उससे सीखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को इस दुनिया में भेजा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे को 24 घंटे जिंदगी अपनाई है, सिखाई है। क्या मेरे बंदे, जिंदगी के ऊपर आप लोग जिंदगी गुजारेंगे, खुशहाल रहेंगे। और हमारे को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, जिस दिन इमरान खान हमारे को रेड लाइन है, जिस दिन इमरान खान ऐलान करेगा, ये चाहे अपोजिशन है, चाहे वो जालिम है, चाहे वो तिस्मार खान है, चाहे वो आसमान से भी उतरे हुए हैं, इनको अपने मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और जगने के साथ साथ हम इनको वो हाल करेंगे कि ऐसा जुल्म ना कभी हिटलर ने देखा है, ना कभी किया है। एक दिन मुसलमानों पे जर्मनी के अंदर किया है ना, लेकिन आज के बाद हम उनको नहीं करने देंगे। बात सुने, मेरी भी बात सुन ले आप। तकरीर पाकिस्तान पे हमेशा के लिए आपका जो जज्बा है, अगर ऐसा हो जाए हकीकत में तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ऊपर इंशाल्लाह मेरी बात सुने, मैं सवाल करूंगा, आप उसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन क्या देखते हैं 75 सालों में हमारी हालत नहीं बदली। हम आज भी लोगों से पैसे मांगते हैं, मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। पैसे भी मांगते हैं, भीख भी मांगते हैं। जिसको हम दुआइयां देते हैं इंडिया को, वो दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत बन चुका है इस टाइम पे। लेकिन हम जज्बे की बातें करते रहेंगे, अपने बहन भाइयों की बातें हकीकत वो कब पहचानेंगे हम लोग? हम वो बंदे हैं, मैं खुद अपने आप से शुरू करता हूँ कि मैं 3-3, 4-4 दिन भी भूख बर्दाश्त करता हूँ। मैं कभी ना नफ्स की गुलाम हूँ, ना मैं कभी पेट का गुलाम हूँ, ना मैं हूँगा, और ना हम अपने कौम को इनको देंगे। हमारी कौम को इंशाल्लाह हमारे मुल्क में खुशहाली भी आ जाएगी। आपने बात किया 75 सालों की, 75 सालों में ये लुटेरों ने, ये बेलमाजों ने, ये आरामखोरों ने, ये जालिमों ने, ये बदमाशों ने हमारे को इज्जत भी लूटी है और हमारे ऊपर हर किस्म के ड्रोन हमले भी किए। तो हमारे को बताओ, इधर पंजाब के अंदर कभी ड्रोन हमला हुआ है? हम शहीद हुए। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार बोलता है कि 80,000 हमने शहीद किए, पाकिस्तानी नौजवान ने जाने दिया। क्यों दिया? क्योंकि 80,000 कश्मीरियों में और 80,000 जो शहीद हुए हमारी तरफ हुई है। मैं खुद पेशावर हल्के से मेरा ताल्लुक है और वहाँ पे जो ड्रोन हुए हमने कुर्बानी भी दी है, सब कुछ दिया है। अगर अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे चाहूँ वो होगा, अमेरिका को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ, हम मेंटल, हमारे को लोग मेंटल बोलते हैं, कहते पठान दहशतगर्द है, मेंटल हम हकीकत में है। हम इनको करके दिखाएंगे, चाहे इसराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे हिंदुस्तान है, हम उनको ऐसे पहाड़ उनके ऊपर जुल्म के तोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह मुल्क को भी बचाएंगे, पाकिस्तानी अवाम भी बचाएंगे इंशाल्लाह। जब तक ऐसे सबसे पहले मेरी बात सुने, हमारे पास कुछ होगा तो करेंगे ना, खाली सिर्फ देश से कैसे करेंगे? अगर होता था ना ये 70 साल में जो तिस्मार खान हमारे ऊपर मुसल्लत है, हमारे और इनकी वजह से नहीं हुआ तो इनकी ये मजाल है कि किसी तिस्मार खान के सामने बात करे। 4 साल में खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने हमारे अंदर गैरत डाला है, इज्जत डाला है, पैरों पे उठाया है कि क्यों रिंग के कीड़े की तरह रिंग पे फिर रही है। अमेरिका कौन होता है? अमेरिका को मेरे को पाल सकता है? अमेरिका से सुपर पावर अल्लाह है, और अल्लाह ने हमारे को अमेरिका, यहूदी, इसराइल, जितने दुनिया के अंदर बेलमाज है, उसने हमारे को बनाया है, पैदा किया है पठानों को। हम उनको एक एक को कुतरा करके, एक कीमा बना के पाकिस्तान के जमीन के ऊपर हम इधर दफनाएंगे जिसने पाकिस्तान की तरह गलत देखा। जी सर, बहुत अच्छा। सर क्या नाम है और क्या करते हैं आप? तंजीलुर रहमान मेरा नाम है, मैं PhD कर रहा हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। जबरदस्त, फिर तो बहुत अच्छा हो गया। पहला को पढ़ा लिखा शायद मिला मुझे। इमरान खान क्या हकीकी आज़ादी दिलाएगा हमें, या ये एक ख्वाब है? और क्यों दिलाएगा? क्या हम वाकई में गुलाम हैं? जी सर, बिल्कुल दिलाएंगे। खान साहब से हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा। वो इसलिए कि हमने देखा है कि खान साहब जो ये जंग लड़ रहे हैं आपके सामने ही है कि हमारे जितने भी मुल्क के अदारे हैं वो सारे उनके अगेंस्ट किस बात पे हुए कि वो अमेरिका को भी आंख दिखा रहा था,
वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उसने रूस का भी तब दौरा किया जब हमारे मुल्क को ज़रूरत थी। वो किस लिए किया था? हमारे लिए किया था कि हमें गंदुम, पेट्रोल, हर चीज़ सस्ती मिले। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनके ही अगेंस्ट हो गए कि हमसे नहीं पूछा गया। ये जो हमारे न्यूट्रल्स थे, उन्होंने ये सारा कुछ किया। अच्छा, अगर हम आलमी मीडिया देखें, भारत का मीडिया देखें स्पेशली, तो वहाँ पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस सबका जिम्मेदार इमरान खान को करार देते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इमरान खान सर देखें, ये ये पॉपुलर आदमी है। इन्होंने पाकिस्तान को एक आज़ाद, जितनी भी आज़ाद पॉलिसी दी, इन्होंने अपने जो जितने भी इजहार थे इनको अपने तक रखा और अपनी कौम को बताया, शौर दिया। अच्छा। तो बाहर के जितने भी ममालिक थे उनको आगे समझ के ये तो लोगों को जगाने लग गया। ये जो कौम सोई हुई थी, इनको ये तो उनमें वलवला पैदा कर रहा है। तो इसलिए हमसे हर कौम ही डरती है कि अगर इसकी यूथ उठ गई तो इनका कुछ नहीं हम कर सकते। ये 75 ईयर में यूथ कहाँ थी, क्यों नहीं उठ सकी? पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं बदले? तो सर हमें क्या था, लॉलीपॉप दिया जा रहा था, लैपटॉप की मद में दिया जा रहा था, दूसरी चीजें, हमें तो सियासत का पता ही कुछ नहीं था। आपने देखा होगा कि अब बच्चे को सेनेट का इलेक्शन क्या होता है उसका भी पता है, एक दूसरा सूबाई इलेक्शन क्या है, कौमी इलेक्शन क्या है, हर चीज का पता है। ये सारा कुछ शौर किसने दिया हमें? हमारे लीडर ने दिया, इमरान खान ने दिया। लोगों में शऊर आ गया। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, एक आप आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा। जब इमरान खान थे, इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने। जब तक कश्मीर की मौजूदा सूरत बहाल नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही खान साहब की हुकूमत गई, अपने हर जलसे में वो उनकी तकरीरें लगा रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर की तकरीरें लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया एक हकीकी आज़ाद मुल्क है। तो इसको कैसे देखें? ये मुनाफकत नहीं? नहीं, मुनाफकत बिल्कुल नहीं है सर। वो उनकी पॉलिसीज बता रहा है, उनके साथ ट्रेड का कोई मसला नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनकी खारजा पॉलिसी देखें कि उनकी जो न्यूट्रल्स हैं उनकी भी फौज है, उनका कोई अदारा कोई भी आगे अपने अदारों में मुदाखलत नहीं कर सकता। वो इसलिए उनको सारा ये उनकी एग्जाम्पल्स देते हैं। वो इसलिए नहीं देते कि हमें उनसे कोई फायदा है। मोदी खुद कहता है कि हमें इस कौम का, पाकिस्तान का पता ही नहीं है, इसको चला कौन रहा है। कहता है सदर उठता है वो कोई बात करता है, वजीर आज़म उठता है कोई बात करता है, और यहाँ की फौज उठती है तो वो कोई बात करती है। ये आप इंडिया की अच्छाई बयान कर रहे हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का काम प्राइम मिनिस्टर करता है, एस्टेब्लिशमेंट का काम एस्टेब्लिशमेंट, फौज का काम फौज करती है। बिल्कुल सर, यहाँ अदारे मुदाखलत करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अदारे मुदाखलत करते हैं। लेकिन हमने हमेशा से कहा है कि इंडिया हमसे पीछे है, वो दिखाता कुछ है, होता कुछ है। लेकिन हमारे खान साहब आप कह रहे हैं कि इंडिया एक हकीकी तरक्की की तरफ है। तो क्या हम भी वो हकीकी तरक्की कभी देख पाएंगे, और वो कौन दिखाएगा हमें? सर आप देखें, इकोनॉमी के लिहाज से वो यूके को भी पीछे छोड़ चुका है अमेरिका। हाँ, 5 लार्जेस्ट। जी सर, उनका देखिए ट्रेड रेट, उनका हर एक से, उनकी जो जितनी भी उनकी क्रॉप प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर में, वो हमसे बहुत आगे है। तो सर हमें जब इन चीज़ों का पता चलेगा कि एग्रीकल्चर हमारी क्या, हमें कितने फीसद फ़ायदा दे रही है, कितने फीसद नुकसान दे रही है, ये चीज़ें कौन बता रहा है? खान बता रहा है। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपके फार्मर को उठा के कौन ले गया? जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा सर, क्या नाम है और क्या करते हैं? सर मेरा नाम राजा कामरान एडवोकेट है जी। मैं टोबा से हूँ, टोबा टिक्सिंग से। अच्छा। और जॉइंट सेक्रेटरी हूँ नॉर्थ पंजाब का, तहरीक इंसाफ का। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। क्या हम, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, हम हकीकी गुलाम हैं कौम, और हकीकी आज़ादी मैं आपको दिलाऊंगा, ये हकीकत है? जी बिल्कुल। पिछले 75 साल से हम कोई आज़ाद नहीं हुए। अच्छा। हमें सिर्फ अनाउंसमेंट तो कर दी गई, लेकिन हकीकी आज़ादी मिली नहीं। क्योंकि हम पर मुसल्लत हैं आलमी ताकतें, अंदरूनी इस्टेब्लिशमेंट, बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने ये सारा खेल रचाया हुआ है। 75 साल से हम खेल रहे हैं। तो अवाम की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं, उसका मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान वो पहला शख्स है जिसने कोशिश की है। अभी इमरान खान एक तरफ है, पूरी पाकिस्तान की जितनी पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां, मैं सियासी पार्टी नहीं करूँ, मैं माफियाज कह रहा हूँ, वो माफियाज हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। ये आप चैनल्स पर लगी हुई पाबंदियाँ देख लें। ये अभी आज सुना है एयरवाई को भी उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है। तो ये अब सोशल मीडिया की जंग ये इमरान खान साहब लड़ेंगे, बाकी तो कोई ये मीडिया वाले हमें सपोर्ट नहीं कर। बहुत अच्छा काम किया, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उन्होंने ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ। बहुत सारा पाकिस्तानी जो ताजर थे उनका नुकसान हुआ। लेकिन जैसे ही खान साहब की हुकूमत की, वो कहना शुरू कर दिया अपने जलसों में कि इंडिया एक हकीकी आज़ाद मुल्क है, हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो इसको कैसे देखते हैं? मैं बताता हूँ जी। इंडिया प्रेशर नहीं लेता जैसे पाकिस्तान ले रहा है। इंडिया की आर्मी ने कभी कोई चीज प्राइम मिनिस्टर को चेंज नहीं किया।
वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो आर्मी चीफ को चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा साहब है। यानी हमें उनके प्राइम आर्मी चीफ का नाम भी नहीं पता। हमें पता ही नहीं है, देखना तो, और पूरी दुनिया में हमारे चीफ का हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है। तो ऐसा क्यों ये था आज़ादी कि ही नहीं है ना। खान साहब के दौरों से 5 दिन पहले हमारे जो आर्मी चीफ थे वो दूसरे ममालिक में जाते थे, क्या खान साहब की नासमझी थी या कुछ और मामला? नहीं, बेसिकली खान साहब इस मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाना चाहते थे। रूस भी इसीलिए गए थे। अगर रूस के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर होते और आज पेट्रोल हमारा 100 से ऊपर नहीं होना था, जो आज हम 300 में। अगर हम आलमी मीडिया को फॉलो करें, इंडिया के मीडिया को फॉलो करें, जी। सब पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार इमरान खान को समझते हैं। हालिया जो IMF की रिपोर्ट भी आई है उसमें भी कहा है कि इमरान खान ने हमारे से जो एग्रीमेंट किए थे वो पूरे नहीं किए। तो क्यों एग्रीमेंट पूरे नहीं किए और क्यों आलमी मीडिया इमरान खान के खिलाफ है? मैं बताता हूँ जी, जो आलमी मीडिया है ना जी, वो सारा असल में अमेरिका के अंडर है, और वो अमेरिका जो कहता है वो आगे वो कह देता है, और ये सुपरविजन उसकी चल रही है। IMF भी तो नहीं का एक जाली अदारा है ना जी, वो IMF कैसे रिपोर्ट इसके हक में बनाएगा बताएं? हमें IMF की रिपोर्ट पर बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। वो उन्होंने गलत एक रिपोर्ट दी है। इमरान खान ने इसको हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाना चाहते थे, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला ये बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। और ये जी सर, बहुत वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? उसामा अब्दुल इस्लाम। अच्छा उसामा, मुझे ये सबसे पहले बताएं कि आपको लाया गया या खुद आए हैं? हम खुद आए हैं, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के फजल से हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम फैसलाबाद से ही आए हैं। अच्छा। गुलाम अहमदाबाद, गुलाम अहमदाबाद से। मियाँ ख्याल कासरू के एरिया से। अच्छा, ख्याल कासरो के एरिया से। आप भी इमरान खान के सपोर्टर हैं और कब से हैं? मुझे तो ये रिसेंटली 3-4 साल ही हुए हैं इनका सपोर्टर। पहले तो हम नून लीग को ही वोट देते रहे, लेकिन अब नहीं। अच्छा, अब इंशाल्लाह इमरान खान। क्या आप समझते हैं इमरान खान जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं वो हकीकी मानों में हमें मिलेगी भी या सिर्फ एक ख्वाब है? मिल चुकी है ना, लोगों में शऊर आ चुका है, लोग आज़ाद हो चुके हैं। यही हकीकी आज़ादी है, वो मिल चुकी है, और इंशाल्लाह आगे इससे और रिस्पॉन्स मिलेगा आवाम का आपको इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन 4 साल पिछली जो हुकूमत खान साहब की थी, खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा कम हो गई थी, क्या समझते हैं? वो ऐसे है ना कि सारा करप्ट तोला तो एक तरफ था, उन्होंने खान साहब को काम ही नहीं करने दिया। काम करने देते तो फिर था ना, लेकिन उन्होंने फिर भी कोरोना में भी उन्होंने मुल्क को ऐसे हैंडल किया है कि ये लोग कोरोना के बाद भी मुल्क को हैंडल नहीं कर सकते। उन्होंने उस वक्त भी मुल्क को हैंडल किया है और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। खान साहब हमेशा कहते रहे कि मैं माफिया मुझसे तगड़ा है, तो क्या समझते हैं वाकई माफिया खान साहब से तगड़ा रहा है? तगड़ा था, लेकिन जब से यूथ मिला है इंशाल्लाह अब माफिया की क्या कहूँ मैं आपको, इंशाल्लाह अब नहीं माफिया तगड़ा, अब हम उनके साथ हैं, यूथ उनके साथ है। आप में जोश है, जज्बा है, आप खान साहब के जलसे पे आए, लेकिन हकीकी मानों में अगर देखें 4 साल पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदले, तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? पाकिस्तान के हालात कैसे नहीं बदले? उन्होंने मुल्क को कोरोना में इतनी अच्छी तरह हैंडल किया है कि पेट्रोल 150 दिया है, अब तो पेट्रोल की कीमतें नहीं इनसे कंट्रोल हो रही, तो इन्होंने मुल्क को क्या कंट्रोल करना है? ये तो अपने खर्चों में लगे हुए हैं, कोई तुर्की जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई किधर का ट्रिप कर रहा है, इनसे मुल्क ही नहीं कंट्रोल हो रहा है, इन्होंने कैसे मुल्क को कंट्रोल अच्छा, दूसरा IMF की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने हमारे मुआहदे तोड़े हैं, इस वजह से हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं दे रहे, और 4 माह पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिला, और ये हालत तब इसलिए हुई है पाकिस्तान की। पता बात क्या है, ये सीधी सीधी बात है। पहले जब मुल्क को IMF ने कर्जा दिया है, ये कहते थे मुल्क को गिरवी रख दिया है, अब मुल्क को कर्जा नहीं मिल रहा, जब मिला है तो ये कह रहे हैं कि हमें अब सही माल मिला है, हम अब सही आजाद हुए हैं। ये इनकी दोगली पॉलिसी है। इमरान खान कोई काम करे तो ये नहीं मानते, अगर ये खुद काम करे तो ये कहते हैं नहीं जी हम ठीक है, हम बल्ले हैं, हर चीज ओके है। अच्छा, आखिरी बात, क्या खान साहब को इस वक्त सलाब जदगान की इमदाद करनी चाहिए या अपने जलसे करने चाहिए? ये देखे ना, टेलीफोन करके वो हम सलाब दस्तगान की मदद कर रहे हैं, और खुद भी अगले त्योहार का फिर टाइम रखा हुआ है खान साहब ने, और इंशाल्लाह हम पूरे जोशो जज्बे के साथ इमरान खान साहब के साथ खड़े। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी सर, क्या नाम है और अब क्या करते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर इशफाक अहमद असद है, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। अच्छा, आप इस जलसे में खुद शिरकत के लिए आए हैं या कोई आपका होता है इस PTI? देखें जी, मेरा सबसे बड़ा होता ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात ये है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। उसकी वजह ये है कि हम प्रोफेशनल तौर पर जब हम अपने प्रोफेशन की तरफ जाते हैं तो हम लोगों के मसाइल को देखते हैं, और आज जलसे में आने की वजह ये है कि मैं हर जलसे में जाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि
जब कोई बंदा किसी काज के लिए निकलता है तो उसका साथ देने वाला अगर मुजरम बन जाए तो उनको फोर्स कर दिया जाता है कि वहाँ पे दोबारा आने पे। 25 का जो जलसा था इस्लामाबाद का, हम वर्कर्स हैं, वर्कर्स हर बंदे की एक इख्तिलाफ राय भी हो रखता है, उसके बावजूद हमारे घरों पे छापे मारे गए क्योंकि हम इमरान खान की बात करते हैं। तो अब इमरान खान की वो जो बात थी वो हमारी जिद बन चुकी है। अब हमने इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े होना है और खुल के खड़े होना है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल समझते हैं वाहिद इमरान खान है, और कैसे? पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल हमारी सोच है, हमारा एक माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट ये था कि पहले बारियां लेते थे, एक आता था, दूसरा जाता था, दूसरा आता था, तीसरा जाता था। तो इमरान खान एक वाहिद लीडर मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान को सही मानों में, पाकिस्तान का जो शख्स था उसको दुनिया के अंदर जो उजागर किया है और पाकिस्तान के मसाइल को वो जो सामने लेके आए हैं। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, इमरान खान भी 100% परफेक्ट नहीं है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमियां कोताहियां होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जब उनको देखा जाए तो उनकी निस्बत इमरान खान बहुत बेहतर हैं और पाकिस्तान की उम्मीद है। जी तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इमरान खान के अगर 4 साल दौर को देखते हैं तो हमें मायूसी होती है। अगर हम मौजूदा सिनेरियो को देखते हैं, जिस तरह से अवाम जुड़ चुकी है इमरान खान के साथ और जिस तरह उनके लिए बाहर निकल रही है, आने वाला दौर तो इमरान खान का है, लेकिन वो आके परफॉर्म करते हैं नहीं करते, ये उनके दौरे इक़्तिदार में ही देखा जा सकता है। लेकिन पिछली हुकूमत में उनका पहला टिनौर था, वो कुछ नासमझ भी थे, लेकिन उनके अवाम को एक उम्मीद दिलाई है नया पाकिस्तान बनाने की, और नया पाकिस्तान बनता है या नहीं, लेकिन ये देखेंगे आने वाले दौर में। आज तक वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।